हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइन जारी, उड़ानें रहेंगी बंद और बसों से यात्रा होगी आसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस महामारी के चलते देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नई गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि वो संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन और कंटेनमेंट जोन तय करे। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 31 मई तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कैंसिल रहेंगी। इस लॉकडाउन में सरकार ने बड़ी राहत देते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच बसों और यात्री गाड़ियों को जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि हर राज्य अपने राज्य में इसके लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए स्वतंत्र होगा। राज्य में मेट्रो को चलाने की भी अनुमति नहीं दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, रेलवे ने विशेष तौर पर चलाई जा रही राजधानी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर पहले ही सभी ट्रेनों को 30 जून तक के लिए कैंसिल कर दिया है। तो दोस्तों लॉकडाउन 4 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोलकाता के अस्पतालों में हालत खराब, नौकरी छोड़कर अपने घर जा रही हैं नर्सें। जी हां दोस्तों, बंगाल का स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र संकट की स्थिति में है क्योंकि निजी अस्पतालों से 300 से अधिक नर्सें नौकरी छोड़कर मणिपुर समेत देश के अन्य हिस्सों में स्थित अपने घरों के लिए निकल गई हैं। कोलकाता के 17 निजी चिकित्सा संस्थानों की संस्था दी एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल ऑफ ईस्टर्न इंडिया ने मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को पत्र लिखकर इस संकट को दूर करने के लिए दखल की मांग की है। निजी अस्पतालों के सूत्रों ने बताया है कि इस हफ्ते की शुरुआत में कम से कम 185 नर्सें मणिपुर के लिए निकल गई हैं। इसके बाद शनिवार को कुल 169 नर्सें मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा और झारखंड के लिए रवाना हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वह देश के हर जिले में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं, जहां के लोग किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि इसके लिए जिलों के डीएम, कलेक्टर ऐसे लोगों के नाम और गंतव्य रेलवे स्टेशन का ब्यौरा अपने राज्य के नोडल ऑफिसर के जरिए रेलवे से साझा करे। इसके बाद रेलवे संबंधित स्टेशन के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करेगा। रेलवे अभी तक 1150 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला चुका है और तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य उनके गंतव्य तक पहुंचा चुका है। एक दिन पहले ही रेल मंत्रालय की तरफ से राज्यों को कहा गया था कि रेलवे हर दिन 300 ट्रेनें चला सकता है। इसके लिए राज्यों को अपनी अपनी तरफ से परमिशन देने की जरूरत है। तो दोस्तों रेल मंत्री पीयूष गोयल के इस प्रस्ताव से श्रमिकों को कितना फायदा मिलेगा, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासियों को लाने के लिए कमर कसी, किराए पर लेंगे निजी वाहन। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण बढ़ते लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासी श्रमिक कामगार को वापस लाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ रविवार को बैठक में लॉकडाउन 4.0 की तैयारी करने के साथ प्रवासी श्रमिक कामगार को भी लाने की बड़ी योजना तैयार करने को कहा है और इन प्रवासी श्रमिकों को प्रदेश में ही काम देने के लिए योजना की भी तैयारी कर ली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने प्रवासियों व कामगारों की सहायता के लिए सभी जिलों में 200 अतिरिक्त बसों को तैनात करने का निर्देश दिए हैं। यह भी निर्देश दिए हैं कि अगर वाहनों की कमी होती है तो किराए पर वाहन लिए जाएं। तो दोस्तों योगी सरकार की इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बिहार की स्पेशल ट्रेनें रद्द होने से प्रवासी मजदूरों ने राजकोट में की वाहनों में तोड़फोड़।
जी हां दोस्तों, सापर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रवासी मजदूरों ने रविवार को वाहनों में तोड़फोड़ कर दी है। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन रद्द होने के बाद मजदूरों ने हंगामा किया। सड़क पर पत्थर रखकर वाहन रुकवा दिए और उनके शीशे तोड़ दिए। राजकोट के एसपी बलराम मीणा ने कहा है कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, घर जाने की मांग को लेकर गुजरात में प्रवासी मजदूरों के हंगामे की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। इससे पहले 4 मई को सूरत में ऐसा ही हुआ था। बरेली इलाके में प्रवासी मजदूर घर जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए और पथराव कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज़ें पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र, चीन पर केस दर्ज करने की कही बात। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने नागरिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन के लिए यथाशीघ्र अध्यादेश लाने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, ताकि इस महामारी के कारण हुई क्षति को लेकर चीन पर अदालत में मुकदमा दायर किया जा सके। एसोसिएशन का कहना है कि इस महामारी के प्रकोप के बाद से भारत के वकीलों को 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 86 को पुराना करार देते हुए इसमें तत्काल संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का अनुरोध किया है, ताकि इस महामारी की प्रयोगशाला में कथित तौर पर तैयार करने और इसे फैलाकर लाखों लोगों के जीवन को संकट में डालने के आरोप में चीन के खिलाफ मुकदमा चलाना आसान हो सके और मुआवजे की मांग की जा सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की आंखों में आए आंसू, बोले ट्रंप नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस महामारी से निपटने के तौर तरीकों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। शनिवार को इस मामले में बात करते वक्त बराक ओबामा की आंखों में आंसू आ गए। ओबामा ने जॉर्जिया में मारे गए अश्वेत को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इसे पता चलता है कि अमेरिका में अब भी कितना भेदभाव है। बराक ओबामा 2020 में ग्रेजुएट होने वाले ऐतिहासिक अश्वेत कोले से निकलने वाले छात्रों को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री की घोषणाओं पर प्रधानमंत्री बोले, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर अंतिम घोषणा कर दी है। बीते 4 दिनों में उन्होंने लगातार इसका लेखा जोखा देश की जनता के समक्ष रखा और कल की घोषणाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कई अहम बातें कही गई। इसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों और सुधारों का देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। वे उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की मदद करेंगे और गांव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेंगे। राज्य को भी इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा 20 नहीं सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपए का है आर्थिक पैकेज। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बाद देश को उबारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और अंतिम चरण की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा है कि देश के खराब आर्थिक हालातों से निपटने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस आर्थिक पैकेज को जो सही मायने में लोन है उसे प्रोत्साहन पैकेज नहीं कह सकती। दुनिया के अन्य देशों से पैकेज की तुलना करते हुए शर्मा ने कहा है कि अन्य देशों की सभी सरकारों ने अपनी जनता के लिए फौरी राहत देते हुए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐलान किए गए आर्थिक पैकेज में देश के मजदूरों और शहर के गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इस महामारी से उपजे आर्थिक संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा पर पलटवार करते हुए आनंद शर्मा ने कहा है कि पैकेज सिर्फ
3.22 लाख करोड़ रुपए का ही है, जो जीडीपी का 1.6% है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और असम में मध्य से भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की जबकि 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान, उत्तरी पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अम्फान चक्रवात से बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश की है आशंका और 20 मई को बंगाल के सागर द्वीप से टकराएगा। एनडीआरएफ की 17 टीमें की तैनात। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट के बीच बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। भारतीय मौसम विभाग कोलकाता के रीजनल डायरेक्टर जीके दास के मुताबिक अम्फान 3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। 12 घंटे में ये तेज तूफान में बदल जाएगा। तूफान 20 मई को दोपहर से शाम के बीच बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के हटिया द्वीप को पार कर सकता है। चक्रवात के असर से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं और भारी बारिश की आशंका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी का डाटा हुआ लीक। देश में 84,000 नहीं बल्कि 6,40,000 थे मरीज। जी हां दोस्तों, चीन इस महामारी के मामलों की असल संख्या छिपा रहा है। यह खास सवाल पिछले 2-3 महीनों में कई बार उठा है, पर इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अब एक ताजा खुलासे में कहा गया है कि चीन में 84,000 नहीं बल्कि 6,40,000 लोग इस महामारी से संक्रमित थे। ये जानकारी मिलिट्री के नेतृत्व में चलने वाली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से लीक हुई है। इस डाटा के मुताबिक चीन में इस महामारी के चरम के दौरान मरीजों की संख्या 6.4 लाख थी। हालांकि चीन ने आधिकारिक रूप से 84,029 मामलों की बात ही स्वीकारी है। इस लीक डेटा में देश के 230 शहरों के 6.4 लाख लोगों की जानकारी मौजूद है। हर एंट्री में कंफर्म केस, तारीख और स्थान दर्ज है, जो कि फरवरी की शुरुआत से लेकर अप्रैल अंत तक के हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस महामारी की जानकारी चीन दुनिया से छिपा रहा है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी कंपनी ने तैयार की इस महामारी के वायरस को खत्म करने की एंटीबॉडी। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में इस महामारी से हाहाकार मचा हुआ है और इस संकट के बीच अमेरिका स्थित कंपनी सोरेंटो थेराप्यूटिक्स ने दावा किया है कि उसने इस महामारी का इलाज ढूंढ निकाला है। अमेरिका में कैलिफोर्निया की कंपनी सोरेंटो थेराप्यूटिक्स ने दावा किया है कि उसने STI-1499 नाम की एंटीबॉडी तैयार की है, जो इस वायरस को खत्म कर देती है। कंपनी की पेंट्री डिश एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि STI-1499 एंटीबॉडी इस वायरस को इंसानों की कोशिकाओं में संक्रमण को फैलाने से 100% रोकने में सक्षम है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। भारत के विरोध के बाद भी गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव कराने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलची ने गिलगित बल्टिस्तान प्रांत में कार्यवाहक सरकार के गठन और चुनाव कराने के लिए आदेश जारी किया है। इस कदम का भारत ने कड़ा विरोध किया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह आदेश तब जारी किया है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को संघीय सरकार को क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 2018 के एक प्रशासनिक अध्यादेश में संशोधन करने की मंजूरी दे दी थी और इसी अध्यादेश के आधार पर पाकिस्तान गिलगित बल्टिस्तान में आम चुनाव कराना चाहता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। Vivo V19 भारत में हुआ लॉन्च। इसमें है डुअल सेल्फी पंच होल कैमरा। जी हां दोस्तों, Vivo ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo V19 लॉन्च कर दिया है। इस फोन का ग्लोबली बीते महीने लॉन्च किया गया था। 6 कैमरों से लैस इस फोन में 8GB रैम का विकल्प दिया गया है, जबकि कंपनी ने बीते साल दिसंबर में अपना एक फोन Vivo V17 लॉन्च किया था। Vivo V19 में कंपनी ने डुअल सेल्फी कैमरे सेटअप दिए हैं। कंपनी ने अपने Vivo V19 के 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं जो इंटरनल मेमोरीज आधारित हैं। 128GB मॉडल की कीमत 27,990 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि 256GB मॉडल की कीमत 31,990 रुपए रखी गई है।
तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।